अभी बात कर रहे थे, बड़ी खुशी से कहा कि हमने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का उपवर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या अच्छा कर दिया? सुप्रीम अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते। दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही। दो बयान। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हम लोग? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा अगर कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पहले जब बोलेंगे तो ये मंत्री हैं, इनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। ये बात करे वर्गीकरण। आप जवाब देते समय मैंने स्पीकर सर से पूछ के बोला हूं मैं। आपने स्पीकर सर सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। सवाल इस बात का है क्या नहीं बोलना चाहिए, वो पहले सोचो। आप क्या बोलते हो ठीक है, वाजिब बात है। वर्गीकरण की बात करी, ये नहीं उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था 1993-94 में, कोर्ट ने स्टे कर रखा था। मंत्री जी एक मिनट। अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, बांटने का काम करने का काम आपने इसमें किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के लाभ के लिए सबसे पहला राज्य बनते हुए डीएससी और नॉन डीएससी करने का काम किया है। कोई बात हो रही थी सुरक्षित एक हरियाणा की, असुरक्षित श्रेणी में हमारा ये हरियाणा आज के समय में आ चुका है। अभी बात कर रहे थे, बड़ी खुशी से कहा कि हमने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का उपवर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या अच्छा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक एडवाइजरी दी थी और सबसे पहला राज्य आप बना उपवर्गीकरण करने में। अच्छा होता अगर आप उस बैकलॉग को भरने की बात करते, अच्छा होता आप उस रोस्टर सिस्टम को लागू करने की बात होते, अच्छा होता आप अच्छे रोजगार देने की बात करते। ठीक है, आपने कर दिया, किस बेस पर कर दिया? अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, बांटने का काम करने का काम आपने इसमें किया है। केवल और केवल, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के लाभ के लिए सबसे पहला राज्य बनते हुए डीएससी और नॉन डीएससी करने का काम किया है। कोई बात नहीं, आप उनको भी दें, हम ये नहीं कह रहे, आप हक तो दें, आप हक तो देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम? स्पीकर तो सर, जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस मैं लेकर पूछना आए। चाहता हूं, ये अपने लीडर से, अपने नेता से, देश के नेता से, प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर, क्यों नहीं है? आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके। अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते। दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही। दो बयान। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हम लोग? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा अगर पूरे कर देश दिया। में करें, उपाध्यक्ष महोदय, वो बयान। मंत्री जी पहले इस बात पे, तो लीडर है नहीं, कैसे करें? मंत्री जी पहले इस बात पे चर्चा चली है कि आप क्यों हिम्मत नहीं करते बयान देने का भी हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम मंत्री जी कृपया आप बैठिए प्लीज। आप बैठो एक बार। उपाध्यक्ष, ये क्या हिम्मत बता रहे हैं? मंत्री जी बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी आप बैठिए प्लीज, क्योंकि पहले इस बात पे चर्चा हुई है कि एक विधायक जब बोलेंगे तो बीच ये मंत्री हैं, इनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। ये बात करे वर्गीकरण। आप जवाब देते समय मैंने स्पीकर सर से पूछ के बोला हूं मैं। आपने स्पीकर सर सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। सवाल इस बात का है क्या नहीं बोलना चाहिए, वो पहले सोचो। आप क्या बोलते हो ठीक है, वाजिब बात है। वर्गीकरण की बात करी, ये नहीं उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था 1993-94 में, कोर्ट ने स्टे कर रखा था। मंत्री जी एक मिनट पहले, मंत्री जी बैठिए। आप मंत्री जी बैठिए प्लीज। पहले इस विषय पे बैठिए, क्योंकि पहले इस बात पे चर्चा हुई है कि जब तक एक विधायक बोलेगा बीच में कोई बोलेगा नहीं। प्लीज फैक्ट्स पे बोलो। उपाध्यक्ष जी, मैं फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस ने दिया था और एक कोर्ट से स्टे था, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। बार बीच में ना बोले जब तक बिना परमिशन के, क्योंकि इससे पहले नहीं ऐसे चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी। नहीं इस प्रकार से चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से बीच में मत कीजिए। आपको समय दिया जाएगा, आप तब बोलिएगा। प्लीज बैठिए। मंत्री जी बैठिए।
क्योंकि ये पहले ही बात चली है कि बीच में ऐसे नहीं कोई बोलेगा और बिना चेयर से पूछे कोई व्यक्ति नहीं बात करेगा। इस वक्त पे बात हुई, प्लीज। खड़गे विधायक थे, ये भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, फूलचंद माना मंत्री जी प्लीज बैठिए मंत्री जी बैठिए मंत्री जी, इसकी गरिमा रखिए, सदन की गरिमा के अनुसार चलिए, बैठिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, मैं केवल आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहती हूं, ठीक है आपने किया, लेकिन आपने दिया क्या है? केवल डिवाइड एंड रूल दिया तो कुछ भी नहीं। क्या आप उनको लाभ देने का काम करेंगे? क्या पक्के सफाई कर्मचारी लगाने का काम करेंगे? हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पक्के सफाई कर्मचारी, आज आप उनके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। शिक्षा आप दे नहीं रहे, स्कॉलरशिप दे नहीं रहे, स्टाइपेंड दे नहीं रहे, पढ़ा उनको नहीं रहे, जॉब्स में आपने कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दे रहे थे, भर्ती आप कर नहीं रहे, स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं। इस तरह का क्या व्यवहार है? केवल शेड्यूल कास्टों को कमजोर करके आरक्षण के लाभ को खत्म करने की सोची समझी हुई एक साजिश है। एक सुरक्षित हरियाणा की बात अध्यक्ष महोदय हम लोग कर रहे थे।